स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम आप सब के लिए एमजे जो सोशियोलॉजी पेपर है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और आपका आंसर नीचे जो कि दिया हुआ है, आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। आज हमारे पास 1, 2 और 3 टोटल 3 प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके सामने अभी चैनल नज़र आ रहा है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं BBMKU हब, ये खास करके BBMKU के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप 4 साल तक अभी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं और आपको वीडियो की आवश्यकता होगी, नोटिफिकेशन की आवश्यकता होगी, सारे चीज़ों का सॉल्यूशन एक ही है BBMKU हब। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, समूह से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। प्रश्न काफ़ी इजी है, आप सब इसका आंसर पहले से ही जानते हैं, बट थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और आप क्या क्या लिखोगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, उत्तर में आपको लिखना है, सामान्य अर्थों में व्यक्तियों के किसी संग्रह को समूह कह दिया जाता है। यानी जहाँ कहीं भी हमें व्यक्तियों का एक संग्रह देखने को मिलता है, कुछ लोग इकट्ठा नज़र आते हैं, तो हम उसको समूह कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समूह का अर्थ थोड़ा भिन्न होता है। समूह के लिए केवल व्यक्तियों के बीच परस्पर जागरूकता और अंतःक्रिया का होना अनिवार्य है। जो समूह होता है उसके लिए व्यक्तियों के बीच एक परस्पर जागरूकता होना चाहिए और उनके बीच एक अंतःक्रिया होना चाहिए कि मान लो समूह को कोई चीज़ों की आवश्यकता है तो वो सहयोग करना चाहिए। यही समूह का रियल में मतलब होता है। खास करके एक एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के नज़रिए से हम कहें तो हमारा जो समूह होता है वो एक जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है और एक अंतःक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। अब आइए कुछ परिभाषाओं को जानते हैं कि समूह का परिभाषा क्या होता है। तो हमारे पास 2 समाजशास्त्री हैं, एक है मैकवेयर और एक है पेज। उन दोनों के अनुसार समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। ओके, तो ये जो परिभाषा दी गई है ये मैकवेयर और पेज के अनुसार दी गई है। आपको भी अगर कभी भी परिभाषा लिखने के लिए बोला जाए तो आप कोई भी अर्थशास्त्री का नाम उठाकर उसका परिभाषा लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको इसका कहा हुआ जो परिभाषा है वो याद रहे, लेकिन नाम का पता होना ज़रूरी है। नाम लिख दीजिए और आपके माइंड में जो भी परिभाषा आ रही है उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा, एग्ज़ाम में जो भी आप लिखेंगे उसके लिए आपको बेहतर नंबर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास और 2 समाजशास्त्री है, एक है आर्गबर्न और एक है निमकोफ। इन दोनों के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो उसको हम समूह कहेंगे। साथ ही एक दूसरे को प्रभावित करते हो, जैसे कि आपके दोस्त आईफोन खरीदता है तो आप भी आईफोन खरीदने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित आप लोग करते हैं, तो ये समूह हुआ। तो वे समूह का निर्माण फिर करते हैं। तो ये किसने कहा? ये आगबर्न और निमकोफ ने कहा है। और मैकवेयर और पेज ने क्या कहा है? समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक सामाजिक समूह की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी जो समूह होता है उसकी क्या विशेषता होती है ये हमें बताना है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कि आप बोकारो से हैं कि धनबाद से हैं? अगर बोकारो वाले हैं तो लाइक कीजिए और धनबाद वाले हैं तो कमेंट कीजिए। ओके, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या रहने वाला है? किसी भी समूह को पहचानने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना अनिवार्य है। ओके, तो किसी भी समूह जो होता है उसको पहचानने की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला है व्यक्तियों का संग्रह। यानी व्यक्तियों का एक संग्रह होना चाहिए।
समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अगर 2 व्यक्ति ना है तो उसको हम समूह कभी नहीं कहेंगे। फिर वो तो अकेला है, अकेला समूह कहलाता है? नहीं कहलाता है। आप सब भी जानते हैं समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। समूह के सदस्यों का कोई ना कोई साझा लक्ष्य होता है या फिर स्वार्थ होता है। जैसे आपके घर में एक ग्रुप चलता होगा, आपकी मम्मी चलाती होगी, आपकी बहन चलाती होगी, आपकी दादी चलाती होगी। एक ग्रुप चलता है 10 रुपया वाला, 100 रुपया वाला चलता है ना, जो कि संडे को या फिर सप्ताह के किसी एक दिन में आपके घर से उन लोग जाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ये जो ग्रुप आपके गांव में चलता है, इसका एक साझा लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जब भी हमारे बीच किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है तो फिर हम उस पैसा का उपयोग कर सकते हैं। और स्वार्थ होता है कि, समझ गए आप? ओके, तो एक ग्रुप का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहता है। फिर हमारे पास स्वैच्छिक सदस्यता। जरूरी नहीं कि हम ग्रुप में जानबूझकर या फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी को उसमें मेंबर बनाएं। अगर किसी को इस ग्रुप में घुसना है तो वो स्वेच्छता से यानी अपने मर्जी से इस ग्रुप का सदस्य बन सकता है। आमतौर पर व्यक्ति अपने रुचि और आवश्यकता के अनुसार समूह का सदस्य बनता है। जरूरी नहीं कि जोर ज़बरदस्ती किसी का मतलब किसी को खींचकर ग्रुप का सदस्य बनाना। ओके, तो ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छता से सदस्य बनते हैं। जैसे आपके ग्रुप मतलब आपके यूनिवर्सिटी में किसी न किसी प्रकार का ग्रुप चलता होगा, तो आप ज्वाइन बटन में क्लिक करते हैं और आप उस ग्रुप का फिर मेंबर बन जाते हैं। तो ये आप स्वेच्छता से बने हैं, ना कि BBMKU का यूनिवर्सिटी आपको बोला है कि ज़बरदस्ती आप इसका सदस्य बनो। ओके, अगला है हम की भावना। हम की भावना सदस्यों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व और एकता की भावना होती है, यानी एक अपनापन की भावना होती है। ग्रुप में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो आप लोग फिर बोलते हैं कि हमारे ग्रुप में ये हो गया है। तो ग्रुप में आपको हम की भावना देखने को मिलता है। फिर है स्तरीकरण यानी लेवल। लेवल पता है ना कि एक ग्रुप होता है जिसका लेवल होता है कि इस लेवल में इतने आदमी, इस लेवल में इतने आदमी, यानी थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर ग्रुप का लेवल बढ़ते जाता है ग्रुप थोड़ा सा मजबूत होते जाता है। ओके, तो आइए जानते हैं ग्रुप का ये जो स्तरीकरण है इसका मतलब क्या है। तो समूह में कार्य और पद के अनुसार सदस्यों की स्थिति अलग अलग होती है। ओके, ये सब आपको भी पता होगा। और एक ग्रुप का एक नियम और आदर्श होता है। प्रत्येक समूह के अपने कुछ लिखित या अलिखित नियम होते हैं। जरूरी नहीं कि ग्रुप में जो नियम कानून चल रहे हो वो लिखा हुआ हो हमारे देश के संविधान के जैसा, वो अलिखित भी हो सकता है और उन्हीं नियम कानून पर हमारा ग्रुप चलता है, जिसका पालन सभी सदस्यों को करना पड़ता है। ओके, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आइए जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, समूह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। एक समूह कितने प्रकार का हो सकता है? तो विद्वानों ने समूह को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है। पहला है प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप। इसकी अवधारणा C.H. कुले ने दी थी। C.H. कुले ने दी थी इसकी अवधारणा। प्राथमिक समूह जो है इसकी अवधारणा, यानी इसको कौन बोला है कि इस प्रकार का कोई समूह होता है? तो कहने वाला का नाम था C.H. कुले, याद रखिएगा कुले। इसमें सदस्यों के बीच आमने सामने में संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह में मतलब सदस्य आमने सामने का संबंध होता है। आपके ग्रुप का जो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है उसमें आप सभी के साथ आपका तालमेल नहीं होता होगा। ओके, ये चीज़ आप समझते हैं। तो ये प्राथमिक ग्रुप का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ग्रुप में सदस्यों के बीच आमने सामने का संबंध होता है, जैसे परिवार हो गया, मित्र मंडली हुआ और दोस्त हुआ। ये सब क्या हुआ? ये प्राथमिक समूह हुआ। उसके बाद हमारा आता है द्वितीयक समूह। इसका आकार बड़ा होता है और संबंध औपचारिक होता है। तो द्वितीयक समूह थोड़ा सा बड़ा होता है प्राथमिक समूह की तुलना में, और इसका जो संबंध होता है ये औपचारिक होता है, यानी फॉर्मल होता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का होता है। इसमें सदस्यों के बीच व्यक्तिगत लगाव कम होता है, यानी सदस्यों के बीच जिस प्रकार हम परिवार के सदस्यों के बीच लगाव करते हैं उस प्रकार के इसमें लगाव थोड़ा कम होता है। और स्वार्थ की प्रधानता होती है, यानी इस ग्रुप में जब हम ज्वाइन होते हैं
तो हम अपने स्वार्थ को ही देखते हैं, ना कि ग्रुप का स्वार्थ को। ओके, जैसे राजनीतिक दल में जब हम ज्वाइन होते हैं तो हम अपना झोला भरते हैं, ना कि अपने ग्रुप के किसी सदस्य को हेल्प करते हैं, और ना ही देश का हम भला करते हैं। जैसे श्रमिक संघ हुआ और बैंक के कर्मचारी का एक संघ होता है, यानी समूह होता है। नेक्स्ट हमारा अंत समूह और बाह्य समूह। यह वर्गीकरण WG समर ने दी। ओके, तो ये याद रखिएगा, जो अंत समूह है या बाह्य समूह है, इसको देने का श्रेय यानी इसका वर्गीकरण कौन किया है? WJ समनर। अंत समूह जिससे हम अपना समूह मानते हैं, जैसे मेरा परिवार। बाह्य समूह का मतलब होता है जिससे हम दूसरे का या वे समूह मानते हैं, वे समूह। जिससे प्रतिद्वंदी टीम, यानी अभी तो IPL चल रहा है, तो एक तरफ MI है और KKR है। तो KKR का जो टीम है वो हमारा नहीं है, हम MI के टीम को मानते हैं, तो KKR के टीम को बोलेंगे, तो वो समूह बोलेंगे। तो ये प्रतिद्वंदी टीम हुआ। उसके बाद एक आता है संदर्भ समूह। यह वह समूह है जिसका व्यक्ति सदस्य तो नहीं होता, लेकिन वह उस जैसा बनना चाहता है, यानी संदर्भ, रेफरेंस समझते हैं ना, रेफरेंस, कि किसी का देख का कॉपी करना, कि वो अगर इस तरह कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो ये है संदर्भ समूह का उदाहरण। यानी एक ग्रुप है, वहाँ अगर अच्छा स्टैंडर्ड लोग जी रहे हैं तो हम भी एक ग्रुप बनाएंगे और वैसा ही स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो इसको हम कहेंगे संदर्भ ग्रुप। और उनके मूल्यों का अनुसरण करते, यानी जो ये काम कर रहा है वैसा हम भी करेंगे, तो ये जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे संदर्भ ग्रुप। ओके दोस्तों, ये तक हमारा जो कि क्वेश्चन है समाप्त हुआ। अब मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ताकि आपका जो नंबर है वो लगभग 9.5 के आसपास आए। ओके, आपके गांव में जो BBMQ से पढ़ाई किया है, आप उनका मार्क्स देखिएगा, किसी का भी 8.5 से ऊपर नहीं गया होगा। इसका कारण ये है कि वो आदमी पढ़ाई नहीं करता होगा, बस एग्ज़ाम के समय शर्मा गैस बर्मा गैस जो चीज़ आता है वो उसको पढ़ के वो चल जाता है और भाग्य भरोसे वो पास हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भाग्य भरोसे नहीं, अपने दम पर अभी पढ़ाई कीजिए, ताकि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आप जॉब के साथ सेटल हो जाए। ओके, तो BBMQ आपको अच्छा अवसर दे रहा है अभी पढ़ने का 4 साल तक, और सभी सब्जेक्टों पर कमांड भी आपको करने के लिए बोल रहा है। तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकूं। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप बोकारो से हैं कि धनबाद से हैं। ओके, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते रहिए।